हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर की जो रीडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे, जो आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ये आपने सॉल्व किए होंगे कि मतलब किस चीज़ को हम टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, किसको टच करने से, किसको स्मेल से। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास, ये आपने राइट किए होंगे। व्हेन, हु कैन सी हाउ फार, कौन कितनी दूर तक देख सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। राइट डाउन सम नेम ऑन ए पेपर, कुछ नेम लिखिए पेपर के ऊपर। प्लेस इट ऑन ए वॉल, और उसे दीवार पर चिपकाइए। नाउ सीइंग द नेम्स, अब उन नेम्स को देखिए। वॉक अवे फ्रॉम द वॉल, और उससे दीवार से थोड़ा पीछे हटिए। एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी दैम क्लियरली, और तब देखिए, नोटिस करिए कि मतलब आप कितनी दूर तक उसे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप मतलब जब आपकी आई जो साइट है वो सही होती है तो आप काफ़ी दूर का भी साफ दिखाई देता है, और जिसकी आई साइट कमज़ोर होती है तो वो क्या होता है, थोड़ा दूर चलने पर आपको धुंधलापन आ जाता है, दिखाई नहीं देता। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और ए मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट। आई स्ट्रक्चर जो होती है, आंखों की जो संरचना होती है, जो घरेलू मक्खी होती है और मच्छर होते हैं, उनकी बहुत अलग होती है। दे फ्लाई अवे टू वन सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, वे उड़ते समय भी मतलब किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दियर आइज आर, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, वे घूमते हुए भी उस पर उसको देख सकते हैं। दियर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, इनकी जो आंखें होती हैं वो इंसानों से और जानवरों से अलग होती हैं। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, इनकी आपको पिक्चर्स दी हुई है। ए लाउड वेडिंग प्रोसेसन वाज पासिंग नियर मयंक्स हाउस, एक मतलब बहुत तेज जो शादी समारोह जो होते हैं उनमें कोई उनसे साउंड चलते हैं, तो उसकी जो मयंक का जो घर है उसके पास से कुछ ऐसा गुजर रहा था। सीइंग दिस, यह देखकर मयंक पुट हिज फिंगर इनटू हिज ईयर्स, मयंक ने अपने उंगलियों को अपने कानों पर रखा। बिकॉज इट वाज वेरी लाउड, क्योंकि वह बहुत अधिक तेज था, मतलब साउंड बहुत अधिक था। गुंजन आस्क्ड हिम, गुंजन ने उससे पूछा, व्हाट हैपन, क्या हुआ। मयंक सैड, मयंक ने कहा, इट इज़ वेरी नॉइजी, ये बहुत ही शोरगुल है। मयंक आस्क्ड, सॉरी मुनिया आस्क्ड, मुनिया ने पूछा, व्हाट डज इट मीन्स बाय नॉइज, मतलब कि शोर का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। मयंक सैड, मयंक ने बताया, कहा कि वैन वी हीयर ए साउंड लाउडर, जब हम कोई तेज साउंड सुनते हैं, देन आवर हियरिंग कैपेसिटी, अपनी मतलब जो हियरिंग कैपेसिटी उससे अधिक जो साउंड होता है उसे सुनते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड नॉइज़। जो हमारे मतलब कानों को सही ना लगता, वो तेज़ आवाज़ से बोलते हैं तो वो क्या होती है, नॉइज़, नॉइज़ बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारा, क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एट विच प्लेस हैव यू हियर नॉइज़, वो कौन से स्थान है जहाँ पर आप तेज साउंड सुनते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम वी फेस ड्यू टू नॉइज़, आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं मतलब अधिक शोर से। वाई शुड वी नॉट मेक ए नॉइज़, और हमें अधिक शोर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इससे आपको मतलब जो बहरे लोग जो होते हैं, बहरेपन भी आ सकता है अधिक साउंड से, हमारे कान जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और बहुत सारे डिस्टर्ब्स और भी डिस्टर्ब होते हैं, और आप भी पढ़ने में और काम करने में। इसलिए हमें लो साउंड में ही अपनी जो म्यूजिक वगैरह आप सुनते हैं उसे सुनना चाहिए। ए डॉग बिकम अलर्ट हियरिंग इवन ए लो साउंड, एक कुत्ता जो होता है वो बहुत ही हल्के साउंड से ही अलर्ट हो जाता है, मतलब अलर्ट हो जाता है, जैसे कि मतलब आप कुत्ते के पास से गुजर रहे थे, कुत्ता अगर सोया हुआ भी होगा तो वो जाग जाता है। बैट प्रोड्यूस्ड हाई पिच्ड साउंड वाइल फ्लाइंग, एक चमगीदड़ जो होता है उड़ते समय एक ऊंची मतलब काफ़ी ऊंचे साउंड में आवाज़ निकालता है। द साउंड कम बैक हीटिंग समथिंग इन फ्रंट, और ये साउंड जो होता है मतलब टकराकर, सामने से टकराकर वापस आता है। हियरिंग दिस इको, इस गूंज को सुनकर ए बैट कैन ईजिली फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो, और एक चमगीदड़ जो है रात को भी आसानी से उड़ सकता है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज़, जो अलग अलग जीवित जो मतलब प्राणी होते हैं उनकी सबकी हियरिंग कैपेसिटी जो होती है सबकी अलग होती है। आपने देखा है कुत्तों की अलग होती है, बिल्ली की अलग होती है, सबकी मतलब हियरिंग कैपेसिटी जो होती है जानवरों की, इंसानों की, सबकी अलग होती है। थिंक एंड टेल, आपको बताना है कि हु आर द पीपल साउंड ऑफ हुज फुट स्टेप यू कैन आइडेंटिफाई, वो कौन लोग हैं कि जो मतलब इस पैरों की जो स्टेप्स की जो साउंड सुनने के बाद भी आइडेंटिफाई कर देता है कि मतलब ये
कौन किसकी आवाज़ है। विच एनिमल बिकम अलर्ट आफ्टर हियरिंग इवन ए लो साउंड, वो कौन सा जानवर है जो अलर्ट हो जाता है मतलब बहुत ही कम साउंड में ही, बहुत कम आवाज़ में सुनने के बाद भी अलर्ट हो जाता है। विच एनिमल कैन फ्लाई इजली इन द डार्क, को कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है, यानी कि वो कौन है, वो मैमल्स में आता है, ये एनिमल्स में नहीं। चमगीदड़ जो है। नेक्स्ट है हमारा यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के जानवरों के नाम दिए हुए हैं। राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल इन विच सीजन आर दे आर नॉट सीन, वो कौन से सीज़न है जिसमें ये दिखाई नहीं देती। लिजार्ड जो छिपकली जो होती है वो आपको कब दिखाई नहीं देती, विंटर सीजन में आपको छिपकलियाँ दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट है स्नेक्स, यानी कि सांप जो होते हैं वो भी विंटर में दिखाई नहीं देते, तो हम यहाँ पर भी विंटर राइट करेंगे। फ्रॉग जो होते हैं मेंढक, वो भी विंटर में दिखाई नहीं देते, तो हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, विंटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्हाई आर फ्रॉग सीन मोस्टली ड्यूरिंग रेनी सीजन, आपको बताना है कि मेंढक जो होते हैं बरसात के मौसम में ही अधिक क्यों होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में दिखाई क्यों देते हैं, क्योंकि आपकी जो बारिश के मौसम में जो हमारी जो मिट्टी होती है वो मॉइस्ट होती है, मतलब कि बहुत नम होती है, और इस मौसम में जिनके जो फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं और वो क्या होते हैं, अधिक ग्रोथ करते हैं, और विंटर सीजन में क्या होते हैं, अधिक ठंड की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए अधिक पाए जाते हैं। ऐसे ही मॉस्किटो होते हैं, और आपकी फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाई, ये सब हमें गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में अधिक दिखाई देती हैं, क्योंकि इनको अनुकूल वातावरण मिलता है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोड्यूसर मतलब बच्चे जो पैदा करते हैं, ये अंडे देते हैं, तो वो जल्दी से ही बढ़ते हैं, तो इसलिए क्या होता है, बारिश का मौसम जो होता है इनके लिए अनुकूल होता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर डू फ्रॉग डिसअपेयर ड्यूरिंग समर, मतलब मेंढक जो होते हैं वो गर्मी के मौसम में कहाँ छिप जाते हैं, मतलब कि कहाँ चले जाते हैं। वेयर डू मॉस्किटो डिसअपेयर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर, और जो आपके विंटर के मौसम में मच्छर कहाँ चले जाते हैं, क्यों दिखाई अदृश्य हो जाते हैं। हाउ डू दीज एनिमल गेट देयर फूड, और ये अपने भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फ्रॉग डिसअपेयर ड्यूरिंग समर, क्यों अदृश्य हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, मतलब कि मिट्टी के अंदर या फिर अपने जहाँ पर भी अपने ये घर बिल वगैरह में चले जाते हैं। और ऐसे ही मॉस्किटो जो होते हैं वो अधिक रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उसके रिप्रोडक्शन तो नहीं हो पाता, जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं, और जो कम ही मच्छर बचते हैं, और वो भी मतलब कि सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं देते। हाउ डू दिस एनिमल गेट देयर फूड, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, दूसरे जो कीट होते हैं उनको खाकर या फिर अदर ऑब्जेक्ट से अपना भोजन लेते हैं। डिम्पल चंद्र ब्रोथ, कैन आई ऑल्सो लीव अंडर वाटर लाइक ए फिश एंड फ्लाई लाइक ए बर्ड, वो कहती है कि यदि हम भी मतलब पानी के अंदर मछली की तरह पानी के अंदर रहते या फिर चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं, क्या हम भी मतलब मछली की तरह पानी में रह सकते हैं या फिर चिड़ियाओं की तरह उड़ सकते हैं। चंद्र डिम्पल ऑल लिविंग बीइंग हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज़, सभी जितने भी आपकी जीवित वस्तुएं होती हैं उनकी एक स्पेशल विशेष क्वालिटीज़ होती हैं। ह्यूमन बीइंग, बर्ड, इंसेक्ट इटीसी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से, जो भी आपके चिड़िया हैं, इंसेक्ट हैं, ये सब एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स, यानी कि जो आंट्स की जो कॉलोनी होती है, एक ग्रुप होता है। दियर इज़ एन आंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस, यहाँ पर एक होल है कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस, सिमी के घर के कोने पर एक आंट का, एंट जो होती हैं आपकी चींटियाँ जो होती हैं उनका एक होल है। एंड्स वर एंटरिंग इनटू इट, और जितनी भी चींटियाँ हैं वो उसके अंदर एंटरिंग मतलब प्रवेश करती हैं। फॉर्मिंग ए लाइन, एक लाइन में। द सेम वे, सेम तरीके से लॉट्स ऑफ आंट्स वर सीन मूविंग अंडर ए पोट इन द गार्डन, ऐसे ही गार्डन में एक पोट के नीचे भी कुछ चींटियाँ दिखाई देती हैं। इट वाज ए बिट मॉइस्ट देयर, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी नमी है। व्हेन द पोट वाज रिमूव्ड, जब उसको आपके जो पोट है उसको हटाया तो द आंट्स स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर एग्स, अब उन्होंने अपने बच्चों को अंडों को लेना शुरू किया। हियरिंग सिम्मी, सिम्मी इन्हें यह सुनकर हर मदर टोल्ड, अपनी माँ से पूछा कि दैट आंट्स लीव इन कॉलोनीज,
एंट्स जो होती हैं वो ग्रुप में रहती हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, पूरे मतलब संसार में। एंड्स लिव इन सॉयल, मिट्टी में रहती हैं। ट्रीज, पेड़ों पर। एंड इट्स ए प्लेस इन हाउस, जहाँ पर भी है मतलब वो सुरक्षित जगह जहाँ पर वो अपना घर बना सकती हैं। थिंक एंड टेल आपको बताना है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर द प्लेस वेयर एंड्स लिव, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं। वाई डू एंड्स मार्च इन प्रोसेसन ओनली, मतलब ये जो होती हैं लाइन से ही क्यों चलती हैं, एक तरीके से मतलब पंक्ति में ही क्यों चलती हैं। ड्यूरिंग विच सीजन डू द आंट्स अपीयर मोस्ट, वो कौन सा मौसम है जिसमें आंट्स जो हैं वो अधिक दिखाई देती हैं। डू दे वर्क अलोन और कलेक्टिवली, क्या वे एक साथ वर्क करती हैं या फिर कॉलोनी में वर्क करती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आपको यहीं तक आप रीडिंग लगाएंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आप राइट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।